नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। ईद अल फित्रक अवसर में अखाड़ 3 गते सार्वजनिक विदा देबाक प्रदेश नंबर 2 के सरकार के निर्णय। प्रहरी विधेयक मंत्री परिषद से पारित। मेसू के कारिखा प्रकरण में पकड़ायल सबके छोड़ मांग करे धनुषा प्रशासन कार्यालय अगाडि युवा सब धरना पर बैसल। पकड़ायल युवा सब के आमरण अनशन शुरू। मोरंग में रहल अहिरनत कार्टून फैक्ट्री में आग लगी, क्षति के विवरण आब बाकी। खाए पिए वाला सामान के मूल घटल पर सांसद सबक चिंता, तत्काल कदम उठाव सरकार संग मांग। आ नेकपा के दल दरता करबाक निर्वाचन आयोग के निर्णय खारिज के मांग करत सर्वोच्च मेरिट 1/3 महिला सदस्य नहीं रहल जिके। आब समाचार विस्तार से। इस्लाम धर्मावलंबी सबके महान पाबन ईद उल फित्र के अवसर में प्रदेश नंबर 2 के सरकार अखाड़ 3 गते सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय कलक। काल्हि साँझ बैसल मंत्री परिषद के बैसार ईद पर्व के अवसर में रवि दिन सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय कलक। बैसार प्रदेश प्रहरी विधेयक समेत पारित कलक। मंत्री परिषद प्रदेश प्रहरी विधेयक में झंडे 1 महीना अगाड़ी सैद्धांतिक सहमति देने छल। काल्हि बैसल विधेयक पारित केलाक बाद प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेश सभा में पेश हेबाक रास्ता प्रशस्त भेल अछि। विदा कटौती केने कहि कऽ धनुषा स्थित राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधनक सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। गठबंधनक युवा अगुवा सब सहित टोली काल्हि धनुषा जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। वर्षक मुस्लिम सब मनबैत आयल ईद उल फितर आ बकरीद जेके पावन में दैत आयल राष्ट्रीय विदा सब कटौती केने गठबंधन के उपराग रहल अछि। ईद बकरीद हजरत मोहम्मद जयंती लगायत में दैत आयल राष्ट्रीय विदा यथावत राख गठबंधन मांग केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल चूरे क्षेत्र से 50 मेगावाट वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन करबाक प्रदेश सरकार के लक्ष्य रहल बतौने अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी रासपा नेपालक अगुवा नेता कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में काल्हि सिरहा के मिर्चिया में संबोधन करैत मंत्री सोनल तहिक लेल चूरे क्षेत्र से जल्दी वैकल्पिक ऊर्जा के संभावना अध्ययन करबाक बतौलनि। ओ प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा के हब के रूप में विकास कर सरकार के योजना रहल कहि कऽ देश के विभिन्न स्थान में प्राविधिक शिक्षालय स्थापना के तैयारी भऽ रहल सेहो जानकारी देलनि। ओ बजट विनियोजन में केंद्र सरकार 2 नंबर प्रदेश संग विभेद केने आरोप लगौने छलथि। कार्यक्रम में मिर्चिया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव नगरपालिका में रहल सड़क भवन लगायत के वर्तमान समस्या के तत्काल संबोधन कर मंत्री सोनल सन आग्रह कलनि। भेंटघाट कार्यक्रम में रासपा सह महामंत्री तथा प्रदेश सभा सदस्य सुरेश मंडल, रासपा युवा नेता राम कुमार मंडल लगायत के सहभागिता छल। जनकपुर अंचल अस्पतालक मेसू राम परीक्षण यादव के करिखा चूना लगौने प्रकरण में पकड़ने सबके रिहाईक मांग करैत युवा सब धरना देने अछि। पकड़ायल तरुण दलक नेवी संघ संबद्ध 5 गोटे तत्काल रिहाईक मांग करैत अहिल दल संबद्ध युवा सब काल्हि जिला प्रशासन कार्यालय आगा धरना देने छलथि। एम्हर करिया चूना लगौने आरोप में हिरासत में रहल राकेश विक्रम लगायत 5 गोटे के आमरण अनशन ओ सब पुलिस के हिरासत में शुरू कलक अछि। एहि बीच नेपाली कांग्रेस संबद्ध युवा सब काल्हि रामानंद चौक में प्रदर्शन केने छल। ओहि क्रम में ओ सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पुतला दहन समेत केने छलथि। जेठ 27 गते नेवी संघ तरुण दल आ नया शक्ति संबंध युवा सब मेसूराम परीक्षण यादव के हुनके कार्यकक्ष में करिकबा चूना लगौने छलथि। अस्पताल में बहुते लापरवाही भेल आरोप लगबैत ओ सब यादव के करिकबा चूना लगौने छलथि। अपन समाचार में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद मोरंग में रहल अरिहंत कार्टून फैक्ट्री में आग लगी, क्षति के विवरण आब बाकी। खाए पिए वाला सामान के मूल बढ़ला पर सांसद सब के चिंता, तत्काल कदम उठाव सरकार संग मांग। नेकपा के दल दरता करबाक निर्वाचन आयोग के निर्णय खारिज मांग करैत सर्वोच्च मेरिट 1/3 महिला सदस्य नहीं रहल जिकिर। विश्रामक बाद समाचार में स्वागत है। आप समाचारक बाकी प्रसंग। मोरंग स्थित अरिहंत कार्टून फैक्ट्री में गोदाम में भीषण आग लगी भेल अछि।
मोरंग के बूढ़ी गंगा गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 में रहल अरिहंत कार्टून फैक्ट्री के एक गोदाम में कल्की रात लागल आग काल्हि भिनसर करीब 6 बजे दिस नियंत्रण में लियल गेल छल। आग लगी में मशीन, कच्चा पदार्थ आ तैयारी सामान सब जैट कर नष्ट भेल। फैक्ट्री के निर्देशक पंकज कुमार लुनिया जानकारी दिलैन। हंसराज जैन, पारस लुनिया आ गरीश लुनिया स्वामित्व में रहल ई फैक्ट्री गोदाम में लागल आग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना आ स्थानीय के सहयोग में नियंत्रण में आयल छल। आग लगला 5 मिनट भितरे स्थानीय के सहयोग में आग नियंत्रण के लेल प्रयास कयल गेल सेहो निर्देशक लुनिया बतौने छथि। आग नियंत्रण के लेल पूर्वांचल स्थित दमक, धरान, इटहरी, विराटनगर लगायत के दमकल प्रयोग कयल गेल छल। प्लान तयारी मालहरू पनि जलेका छन् अनि वेस्टेजहरू पनि धेरै जलेका छन्। सबैजनाको धेरै सहयोग थियो, पुलिसबाट पनि, हाम्रो सशस्त्रबाट पनि, हाम्रो यो दमकलहरूको मतलब सबै टिम वर्क थियो एकदम। तिनीहरू नभएको भए यो नियन्त्रणमा हुन सक्दैन थियो। तपाईँको बिर्ता मोड, दमक, मेचीको उताबाट बिर्ता मोडबाट आइहाल्यो, दमक, इटेरी, विराटनगर चारैतिरबाटै दमकहरू आयो। विदिन 5 मिनट्समा रिच गरिहालेछ फोन गरिसकेपछि। अब यो क्षति त अहिले अब कुनै अनुमानित छैन, तर क्षति त भएको हो। अहिले अनुमानित गर्न सकिँदैन। तयारी माल पनि धेरै जलेछ, कच्चा पदार्थ पनि जलेछ। आग लगी विद्युत शर्ट भक भेल आशंका कयल गेल अछि। आग पसर नहीं देब उच्च सतर्कता अपनाओल गेल। मोरंग के प्रमुख जिला अधिकारी राम प्रसाद आचार्य जानकारी दिलैन। ओ फैक्ट्री में आग लगी से भेल क्षति के विवरण अखनो आब बाँकी रहल बतौलैन। कारखाना भएको हुनाले कार्टुन चाहिँ अब सजिलै बल्ने र यो आगोले चाहिँ यो वरिपरिको बस्ती अरू फ्याक्ट्री लगायतलाई गम्भीर असर पर्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषणका आधारमा हामीले हामीसँग भएको सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिरहेका छौँ। यहाँ नेपाल प्रहरीको, सशस्त्र प्रहरीको, नेपाली सेनाको तर्फबाट सुरक्षा निकायका सबै संयन्त्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस पछाडि यो आगोलाई फैलिन आगो चाहिँ लगभग आग लगी से वही फैक्ट्री 6टा गोदाम प्रभावित भेल छै। फैक्ट्री से चाउचाउ, बियर, जूस सहित के पैकेजिंग कार्टून सब उत्पादन होइत छल। आग लगी से फैक्ट्री परिसर में रहल महालक्ष्मी वायर एंड केबल इंडस्ट्री सुरक्षित रहल प्रहरी जनौने अछि। सांसद सब खाद्यान्न वस्तु सहित दैनिक उपभोग्य सामान के बाजार मोल अत्यधिक बढ़ल कहि कऽ सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा काल्हिक बैसार में शून्य समय में सांसद सब ईंधन के मूल संगे बाजार में कृत्रिम अभाव सृजना करा कऽ दैनिक उपभोग्य सामान के मोल बढ़ेबाक काज भेल कहि कऽ प्रभावकारी बाजार अनुगमन के लेल सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छलथि। तहिना मुस्लिम समुदायक पर्व ईद में सार्वजनिक विदा करबाक एहिसँ पहिने के व्यवस्था कायमे रखबाक सेहो सांसद सब सरकार संग मांग केलक अछि। सांसद अतहर कमाल मुसलमान आ अमललाल मोदी मुस्लिम सभक महान पाबनि ईद में दैत आयल सार्वजनिक विदा के यथावत राखब मांग केने छलथि। सांसद अमनलाल मोदी दैनिक खाद्य वस्तु के मोल अत्यधिक बढ़ल कहि कऽ मोल वृद्धि कम कर अनुगमन के प्रभात फेरी बनाव माग केलैन। हुलाकी सडक सदियोदेखि निर्माण भएको माटोको बाटो अझै कायमै छ, तर यसलाई सरकारले अगाडि बढाएको अवस्था देखिँदैन र हुलाकी सडक कपिलवस्तु जिल्लाको एउटा मेरुदण्ड भएको नाताले तौलिएवादेखि बहादुरगञ्ज खण्डको हुलाकी सडक निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको अवस्थामा किन यो सरकार उदासीन भएको हो भन्ने विषय उठाउन चाहन्छु। एडीबीसँग भएको सम्झौता अनुसार भैरवादेखि तौलियासम्मको खण्डको 4 लेन बन्ने सडकमा सांसद खगराज अधिकारी बाजार में कृत्रिम अभाव सिर्जना भेल आ सिंडिकेट कायम रहल कहि कऽ तत्काल बाजार अनुगमन कर सरकार संग मांग केलैन। सांसद गणेश सिंह ठगुना दार्चुला जिला में 2070 साल में महाकाली नदी में आयल बाढ़ से क्षति भेल जिला अस्पताल एखनो धरि निर्माण नहीं भेल कहि कऽ अविलंब निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ाब मांग केलैन। आयोजक बैसार में विशेष समय लऽ कऽ कार्यक्रम हटाओल गेल अछि।
नेपाली कांग्रेसक सांसद मिजेन्द्र रिजाल सरकार संविधान के भावना के हरेक स्थान में बिगाड़ रहल कही का उल्लेख केने आ नियम कानून संविधान के पालना कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। प्रतिनिधि सभा का कैलक बैसार में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के खर्च कटौती के प्रस्ताव पेश करने समय सांसद रिजाल सरकार के सेहो नियम कानून आ संविधान से बाहर जबाक अधिकार नहीं भेल कही क तहि तरफ सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलैथ। सरकारक सब निकाय से धमकावा आ झुकावा वाला काम भेल कही क ओ 2/3 के दम देखा रहल प्रतिपक्षी दल तहि के सशक्त प्रतिवाद में उतरबाक चेतावनी ओ द चुकल अछि। विनियोजन शीर्षकमा रहेका अरू केही मन्त्रालय बारेमा पनि आफ्नो धारणा राख्नेछु। यो प्रस्ताव हाम्रो पार्टीको अनुमतिबाट मैले यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद समक्ष पेश गरेको हुँ, त्यो कुरा पनि मैले दोहोर्याउन चाहन्छु। तर क्रियाशीलताबाट 20 सालमा 2020 मा 15 कहाँ 20 गर्दै हुन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा त सरकारलाई कसैले सिकाउनै परेन, प्रधानमन्त्री नै त्यसको पहिलो पात्र हुनुहुन्छ। विमानस्थल के 21 घंटा संचालन में लेबाक बाद थप कयल गेल 3 घंटा जहाज अखनो धरि अवतरण कर व्यवस्था नहीं कयल गेल दावी ओ केलनि। सार्वजनिक सेवा सारण में सरकार हस्तक्षेपी कहने कही के ओ संपत्ति विवरण पत्रकार देखौने कही का कार्यक्रम बंद कयल गेल में आक्रोश व्यक्त केने छलैथ। नेकपाक स्थायी समिति सदस्य दीनानाथ शर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक सभामुख उपसभामुख में से एक गोटे के राजीनामा माग करवाला काज जायज नहीं रहल दावी केलनि। नेता शर्मा सभामुख उपसभामुख के हटाव कानून प्रावधान में नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि। ओ सभामुख उपसभामुख दुनू दल से राजीनामा देला पर उनका सब के हटाव संविधान आ कानून दृष्टि से सेहो नहीं मिलल तर्क केलनि। काल काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ संविधान आ कानून परिधि भीतर रही क निर्वाचन भेल सार्वजनिक पद धारणा केने व्यक्ति सबके राजनीतिक सहमति के आधार में हटाव नहीं मिलबाक सेहो स्मरण करौलनि। ऐन कानून नेपालको विद्यमान ऐन कानून प्रचलित संविधानको परिधिभित्रै रहेर निर्वाचित भएको। निर्वाचित भइसकेपछि यद्यपि दलीय आधारमा नै उहाँहरू चाहिँ निर्वाचित आसीन भइसकेपछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले सार्वजनिक रूपमै सम्बन्धित दल परित्याग गरेर स्वतन्त्र हुने भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। त्यही स्वतन्त्र हुने व्यवस्था अनुसार उहाँहरूले सम्बन्धित दलबाट चाहिँ राजीनामा दिएर गइराख्नुपर्छ। अब अहिले उहाँहरू चाहिँ कुनै दल विशेषको हुनु हुँदैन। त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ हटाउँदाखेरि यो कुनै दलीय प्रश्न मात्रै नभएर एउटा राष्ट्रिय रूपमा उठेको वैधानिक संवैधानिक प्रश्न पनि हो। त्यो प्रश्नलाई हामी सबैले मिलेर कसरी हल गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। अहिले प्रतिपक्षले भन्ने प्रश्न चाहिँ एउटा यो प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यो जटिल प्रश्न पनि हो, यो चाहिँ राजनीतिक प्रश्न मात्रै होइन, यो कानुनी र संवैधानिक प्रश्न पनि हो। राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरि त उहाँहरू चाहिँ हट्नुपर्छ, हटेर जानुपर्छ, कुनै न कुनै दुई दलको हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारण यो चाहिँ नितान्त। नेता शर्मा प्रधानमन्त्री ओलीक चीन भ्रमण सफल हेबाक दावी समेत केने छलैथ। नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दल दर्ता कर निर्वाचन आयोग के निर्णय खारिज कर माग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कयल गेल अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी आ अधिवक्ता इंदु तुलाधर काल्हि संविधान आ कानून विपरीत रहल कहिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दल दर्ता कर निर्वाचन आयोग के निर्णय खारिज कर माग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कर के भेल छै। दल दर्ताक लेल ओहि पार्टी के केंद्रीय समिति में 1/3 महिला सदस्य अनिवार्य होबऽ पर संविधान आ दल दर्ता एन किटानी व्यवस्था विपरीत ओ पार्टी के दल दर्ता कर निर्वाचन आयोग के निर्णय खारिज कर माग करैत सर्वोच्च में रिट दायर कयल गेल सर्वोच्च अदालतक सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कुमार काला खेती जानकारी देने छलैथ।
रिटमे संविधान आ दल दर्ता ऐन बमोजिम ओही दल आ अन्य दल सबके सेहो दल दर्ता कराब तत्काल परामर्श जारी कर प्रभाग माग कयल गेल सर्वोच्च अदालत जनौने अछि। कारबाही सम्बन्धी विवरणमा यहाँ समक्ष निम्न बमोजिम रहेको ब्यौरा। रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, इन्दु तुलाधर लगायत 13 जना र विरुद्ध निर्वाचन आयोग समेत भएको उत्प्रेषण परामर्श लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन दर्ता हुन आएको छ। प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 38(4) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलाई संरक्षित गरेको र राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 15(4) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था रहेको र ऐजन दफाको 10(4) मा कुनै पनि राजनीतिक दल एकीकरण गरिएमा उक्त ऐनले तोकेको शर्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरण पश्चात बनेको नेकपाको 1/3 महिला सदस्य बिना दल दर्ता गर्ने गरी जेठ 23 मा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय बदर गरी सो कानुनी प्रावधान बमोजिमको परिपालना गरी सो दल र अन्य दल काम कारबाही सम्बन्धी विवरणमा यहाँ समक्ष निम्न बमोजिम रहेको ब्यौरा। निर्वाचन आयोग बीतल जेठ 23 गते केपी ओली आ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दल दर्ता करके निर्णय केने छल। वही निर्णय संविधान आ दल दर्ता ऐन विपरीत भेल आ खारिज करबाक रिट 2 वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी आ अधिवक्ता तुलाधर दाबी केने छथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आसन्न चीन भ्रमण के स्वागत कयलक अछि। कांग्रेसक युवा नेता चंद्र भण्डारी चीन भ्रमण के क्रम में रेल सेवा विस्तारक लेल समझौता केने आ ओह नेपाल के लेल सबसँ बड़का उपलब्धि हेबाक स्पष्ट कयलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओह नेपाल के नाकाबंदी मुक्त बनेनाई चीन के सहयोग में रेल सेवा विस्तारक लेल समझौता कर सेहो प्रधानमंत्री ओली के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। प्रधानमंत्री ओली अखार 5 गते चीन भ्रमण में जाय लागल छन्। नेता भण्डारी चीन संग लिपुल के विषय में सेहो बातचीत कर प्रधानमंत्री ओली के सुझाव देने छथि। चीन आ भारतीय दुनू मुल्क से रेल सेवा विस्तार कर नेपाल के हित में हेबाक नेता भण्डारी के कहब अछि। प्रधानमन्त्री जी अनि राम्रो कुरा हो, मलाई लाग्छ धेरै कुरा राम्रै होला, किनभने चीनले नेपालको बारेमा धेरै न्युभन्दा धेरै सानसानो कुरामा के चिज गर्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने साइलेन्ट डिप्लोमेसी हो चीन र नेपालको सरकारले लिपुलेकको बारेमा कुरा गर्यो भने त्यो हितकर हुन्छ। वा नेपाल सरकारले भारत चीनले तपाईलाई रेल ल्याइदिन्छ हामी चढौँला भन्ने कुरा धेरै आशा गर्न पर्दैन, किनभने हामी आफ्नो सम्पत्तिले बनाउन सक्दैनौँ। यदि चीनले हामीलाई उसको अनुदानमा ल्याइदियो भने त्यो नेपालका निम्ति सबैभन्दा ठुलो हित हुनेछ र नेपाल कहिल्यै पनि नेपाल नाकाबन्दीमा पर्न पर्ने छैन। नेचुरल प्राकृतिक उसबाट पनि म मुक्त गरिदिन्छु, कसैको डर त्रासबाट मुक्त गरिदिन्छु भन्ने यदि केपी ओलीले यो कुरालाई जोरदार कुरा राखेर भारतसित चाइनासित ट्रेडको सम्झौता गरेर काम गर्नुहुन्छ भने यो अत्यन्त स्वागत हुनुहुन्छ। नेपालीहरूका निम्ति अत्यन्त भाग्यमानी काम हुनेछ। हामी आपसमा छलफल गर्छौँ। सत्ता कांग्रेसक नेता भण्डारी प्रधानमंत्री ओली के चीन भ्रमण सफल हेबाक विश्वास व्यक्त केने छलथि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम माया थापा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक सरकारक अभियान के सफल बनाब सब नागरिक के ओतबे दायित्व रहल बतौली अछि। मंत्री थापा सरकार देश के समृद्ध बनबाक संकल्प के परिणाममुखी बनाब प्रयास कर रहल दावी सेहो कयलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित बाल मैत्री संचार निर्देशिका संबंधी प्रदेश स्तरीय अभिमुखी कार्यक्रम में ओ बाल बालिका सबक समग्र विकास में गंभीर भऽ कऽ सोच सेहो सबके आह्वान कयलनि। ओ बाल बालिकाक महिला ऊपर भऽ रहल हिंसा समाप्त कराब लेल समाज में सकारात्मक संदेश देबऽ वाला समाचार संप्रेषण कर देब सेहो पत्रकार सब संग आग्रह कयलनि। सुखी नेपालको जुन नारा लिएको छ यो पनि यो एउटा सकारात्मक सोच, सकारात्मक सन्देश हो।
यो सकारात्मक सन्देश र सकारात्मक सोचलाई हामी कसरी प्रतिफलमा पुर्याउने र यसलाई कसरी परिणाममा पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हामी सबै नागरिक समाजदेखि लिएर सबै समाजको हरेक वर्ग तहका जनता हामीले सोच्नुपर्ने र यसलाई कसरी हामी एउटा परिणाममा पुर्याउने भन्ने कुरा हाम्रो सबैको सोच्नुपर्ने दायित्व हो। सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सबै हामीले ध्यान दिने अथवा उनीहरूको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा आज हामीले गइरहेर हामीले नसोच्ने भने गम्भीर ढङ्गले नसोच्ने भने भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले आरोपण गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीर ढङ्गले हामीले लिनुपर्ने आवश्यकता छ र विभिन्न खालका त्यस्ता खालका नकारात्मक खालका विकृति विसङ्गतिहरू अहिले समाजमा त्यस्ता खालका सोचहरू दमन हिंसाका घटनाहरू छन्। यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि पनि पत्रकार अथवा सञ्चार माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै बेला कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र समाजलाई कसरी चाहिँ एउटा सकारात्मक रूपले चाहिँ समाजलाई त्यस्ता खालका विकृतिहरू चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि एउटा सकारात्मक रूपले मंत्री थापा राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक उत्पीड़न के कारण देश में महिला हिंसा बढ़त गेल कहि कऽ एकरा न्यूनीकरण करैत लऽ जेबाक दायित्व समाजक अगुवा सभक रहल बतौलियै अछि। अवैध संबंधक लेल रखने प्रस्ताव अस्वीकार केला पर एक एकल महिला के ओकर भतीजा पीटपाट कऽ घायल बनौलक अछि। अवैध संबंध कायम कर राख प्रस्ताव अस्वीकार केला पर सप्तरी राजविराज नगरपालिका 7 खरसाल टोलक 35 वर्षक सुनीता मंडल के भतीजा 25 वर्षक नवीन मंडल पीटने अछि। काल्हि पीड़ित महिला पीड़क विरुद्ध निवेदन देने अछि। घायल सुनीता प्रहरी उद्धार का स्थानीय गजेंद्र नारायण सिंह अंचल अस्पताल में इलाज करौने अछि। परिवार के सदस्य से असुरक्षित रहल कहि कऽ ओ सुरक्षाक वातावरण बना देबा आग्रह केलिन। हमरा ओकरा जिस रूम के बारे में वो गाली करऽ लगले जे मतलब तोहर रूम नहीं छियो कहि कऽ तोहर बाप बनेने छौ कऽ। हम कहले तोरो बाप ने बनेने छौ हमरो बाप ने बनेने छौ ना। तऽ आबि कऽ हमरा बेड में सुति रहले सुति कऽ कहै छै आइ हम तोरा मतलब ई चीज करबो कहि कऽ हमरा घिचतीरऽ लगले। तकर बाद हम छोड़ कऽ चलि गेलियै नीचा अपन सास ससुर के रूम में। सास ससुर के रूम में जाकर एकदम से कूटऽ लगले एकदम जे भेटले ते लऽ कऽ कोदारि लऽ कऽ टूल लऽ कऽ लोहा के टूल लऽ कऽ फाइट लऽ कऽ हमरा गारि पड़ै छलै जे मतलब पुलिस के तू फोन करबही पुलिस तोहर साईं छियौ फोन करके आबै छौ। सुनीताक श्रीमानक 8 वर्ष पहिने सवारी दुर्घटना में पड़ि कऽ मृत्यु भऽ गेल छल। प्रहरी मंडल के घर से नियंत्रण में लेने अछि। अपन समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फेर से। ईद उल फित्रक अवसर में अखाड़ 3 गते सार्वजनिक विदा देबाक प्रदेश नंबर 2 सरकार के निर्णय प्रहरी विधेयक मंत्री परिषद से पारित। मेसू के करिया चूना प्रकरण में पकड़ायल सबके छोड़ा मांग करैत धौंसा जिला प्रशासन में युवा सब धरना में पकड़ायल युवा सबक आमरण अनशन शुरू। मोरंग में रहल अरिहंत कार्टून फैक्ट्री में आग लगी क्षति के विवरण आब बाकी। खाए पिए वाला सामानक मोल बढ़ला पर सांसद सबक चिंता तत्काल कदम उठाबऽ सरकार संग मांग। नेकपाक दल दर्ता कराबऽ निर्वाचन आयोगक निर्णय खारिज मांग करैत सर्वोच्च में रिट 1/3 महिला सदस्य नहीं रहल जिकिर। व्यस्त अखन के लेल अपन समाचार एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।